हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एक्सिस एंड ईसीजी लीड्स के बारे में। तो सबसे पहले मुझे समझना है एक्सिस क्या होती है, राइट। तो बेसिकली एक्सिस को समझने के लिए मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझूंगा। तो ये मेरा हार्ट है, राइट। अगर मैं एक नॉर्मल ईसीजी स्ट्रिप बनाऊं तो उसमें ये मेरी पी वेव होती है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और ये टी वेव। पी वेव जो होती है वो डिनोट करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डिनोट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और टी वेव डिनोट करती है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, राइट। और ये तीनों वेव्स कैसे बनती हैं? तो ये बेसिकली एक वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ पे, राइट। तो ये एक वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ऑन ग्राफ, जिसको मैंने ईसीजी बोला। तो अगर मैं उन वेक्टर्स को इस हार्ट पे दिखाऊं तो सबसे पहले एट्रियल डीपोलराइजेशन का वेक्टर कुछ ऐसा बनता है, राइट। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का वेक्टर कुछ ऐसा बनता है और लास्ट में वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन का वेक्टर कुछ ऐसा बनता है, राइट। तो ये मेरे वेक्टर्स हैं जो इस डायरेक्शन में बनते हैं और फिर लीड्स जो होती हैं इन वेक्टर्स के पोटेंशियल डिफरेंसेस के बेसिस पे ग्राफ में डिफ्लेक्शन शो करती हैं, जो मेरा ईसीजी पे दिखता है, राइट। ये ईसीजी का बेसिस है। तो बेसिकली एक्सिस किसके बेसिस पे डिफाइन करते हैं? तो एक्सिस हमेशा डिफाइन होती है मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन वेक्टर से, मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के वेक्टर से। यानी ये वाला जो वेक्टर है मेरा, इस वेक्टर से मेरी एक्सिस डिफाइन होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सिस डिफाइन करने के लिए मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन वेक्टर का हम यूज लेंगे, राइट। ठीक है, अब इस वेक्टर के बेसिस पे मैं एक्सिस डिफाइन करूंगा। अब उस एक्सिस को किस एंगल से डिफाइन करेंगे उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझता हूं ईसीजी लीड्स का, राइट। ईसीजी लीड्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर हमें ईसीजी लीड्स क्लियर हो गई तो हमें खुद समझ में आ जाएगा क्या नॉर्मल एक्सिस होती है और कहां पे एक्सिस अब नॉर्मल होती है। तो ईसीजी लीड्स मेरे पास तीन तरह की होती हैं। एक होती है बाइपोलर लिम लीड, फिर होती हैं यूनिपोलर लिम लीड्स, फिर होती हैं चेस्ट लीड्स, राइट। बाइपोलर लिम लीड्स, यूनिपोलर लिम लीड्स और चेस्ट लीड्स। तो एक जो कॉमन फीचर इन दोनों में है कि दोनों लिम लीड्स जो हैं ये मेरे हेड टू टो के प्लेन में है, यानी ये सेम प्लेन में है। और चेस्ट लीड्स मेरे एपी प्लेन में होती है, एंट्रोपोस्टीरियर प्लेन में होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इन दोनों लीड्स का प्लेन एक है, तो इनको मैं एक ग्राफ में या एक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। जबकि चेस्ट लीड्स का प्लेन डिफरेंट है तो इसे मैं अलग डायग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा, राइट। तो अगर मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझूं बाइपोलर लिम लीड्स का, तो बाइपोलर लिम लीड्स का कॉन्सेप्ट दिया था साइंटिस्ट एंथोविन ने, राइट। तो ये मेरा एक नॉर्मल ह्यूमन है, राइट। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि मेरी बाइपोलर लिम लीड्स तीन होती हैं। सबसे पहले जो लीड 1 है वो दोनों अपर लिम के बीच में आएगी। लीड 2 है वो राइट अपर लिम और लेफ्ट लोअर लिम के बीच में आएगी। और लीड 3 है वो लेफ्ट अपर लिम और लेफ्ट लोअर लिम के बीच में आएगी, राइट। तो ये मेरी तीन बाइपोलर लिम लीड्स हैं। अब अगर मुझे इसमें पोल्स डिफाइन करने हो तो वो बहुत इजी है। उस पोल को डिफाइन करने के लिए मैं अपना वापस से कॉन्सेप्ट लूंगा जिसको मैंने सबसे पहले पढ़ा था, मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन वेक्टर। अगर मैं इस वेक्टर का डायरेक्शन देखूं तो इस वेक्टर का डायरेक्शन होता है लेफ्ट एंड डाउन, राइट। तो मैं एक चीज मान सकता हूं, और मुझे एक पहले से बात पता है, डीपोलराइजेशन वेक्टर हमेशा पॉजिटिव वेक्टर होता है। तो मैं एक चीज मान सकता हूं कि एनीथिंग जो लेफ्टवर्ड्स है एंड डाउनवर्ड्स है वो पॉजिटिव पोल होगा, राइट।
ये कॉन्सेप्ट मुझे याद हो गया तो मुझे एंथोविन की बाइपोलर लिम्ब लीड समझ में आ गई। लेफ्टवर्ड्स और डाउनवर्ड्स जो भी है वो पॉजिटिव पोल शो करेगा, राइट। अब कैसे उसको समझते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले लीड 1 लेते हैं, तो ये मेरा राइट अपर लिम्ब है, राइट आर्म, और ये लेफ्ट आर्म है। तो इन दोनों में लेफ्ट साइड लेफ्ट आर्म पॉजिटिव पोल, तो ये नेगेटिव पोल हो गया। लीड 2 के केस में राइट आर्म और लेफ्ट लेग है, ऑब्वियसली लेफ्ट लेग पॉजिटिव पोल, राइट आर्म नेगेटिव पोल हो गया। लीड 3 में दोनों लेफ्ट हैं, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट फुट, लेकिन डाउनवर्ड्स कौन सा है, लेफ्ट फुट, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया, राइट। तो ये बेसिकली मेरे पोल्स डिफाइन हो गए बाइपोलर लिम्ब लीड्स के। अब अगर मैं इसको देखूं तो मुझे एक चीज बहुत क्लियरली पता लग रही है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव पोल कौन सा है, लेफ्ट फुट। सबसे ज्यादा नेगेटिव पोल कौन सा है, राइट आर्म। तो बेसिकली सबसे ज्यादा पॉजिटिव से सबसे ज्यादा नेगेटिव पोल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कौन बता रहा है, लीड 2। यानी लीड 2 सबसे बड़ी वैल्यू रखती होगी, इसलिए 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3, राइट। 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3, और ये है मेरी एंथोविन इक्वेशन। एंथोविन की इक्वेशन है 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3, और वो इक्वेशन क्यों आई, क्योंकि सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो लीड 2 मेजर कर रही है, सबसे ज्यादा नेगेटिव और सबसे ज्यादा पॉजिटिव पोल के बीच का, राइट। आगे बढ़ते हैं, तो ये मेरी एंथोविन इक्वेशन है। फिर एंथोविन ने कहा उनकी लीड्स का ओरिएंटेशन एक ट्राइंगल फॉर्म में है, जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और ये ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल का मतलब हो गया कि सारे एंगल 60 डिग्री हैं, यानी लीड 1, लीड 2, लीड 3 तीनों के बीच का एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री है। तो ये हेल्प करेगा जब मैं इन लीड्स को रिप्रेजेंट करूंगा, राइट। तो अगर अब मैं देखूं यूनिपोलर लिम्ब लीड्स, तो यूनिपोलर लिम्ब लीड्स के बारे में मुझे क्या पता होना चाहिए। यूनिपोलर लिम्ब लीड्स का कॉन्सेप्ट गोल्डबर्ग ने दिया था। इन्होंने ये कहा था कि इसमें यूनिपोल है, यानी एक पोल तो मैं हार्ट मान लूंगा, दूसरा पोल मेरा लीड का हो गया, राइट। तो बेसिकली इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें ये कॉन्सेप्ट है, एक पोल हार्ट है, एक हो गई ये ऑगमेंटेड एवीएफ यानी फुट पे, एवीएल यानी लेफ्ट अपर लिम्ब पे, एवीआर यानी राइट अपर लिम्ब पे, जिसका एक पोल हार्ट फिक्स्ड है, दूसरा पोल ये हमारे लेफ्ट अपर लिम्ब, राइट अपर लिम्ब और फुट हो गया। ये मेरी यूनिपोलर लिम्ब लीड्स का कॉन्सेप्ट हो गया। क्योंकि दोनों लिम्ब लीड्स एक प्लेन में है, तो मैं इसको कॉमनली रिप्रेजेंट करता हूं एक डायग्राम पे, जिसको कहते हैं हेक्सागोनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिम्ब लीड्स। हेक्सागोनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिम्ब लीड्स। तो इस डायग्राम को देखें तो सबसे इजी, तो सबसे पहले मैंने क्या मान लिया कि ये सेंटर मेरा हार्ट है, हार्ट से राइट अपर लिम्ब से लेफ्ट अपर लिम्ब के बीच में सबसे पहले आई लीड 1, क्योंकि मुझे पता है वो 60 डिग्री एंथोविन ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट है, तो 60 डिग्री पे आई लीड 2, राइट। और इससे 60 डिग्री पे आई लीड 3, राइट। तो बेसिकली ये हो गई 0 डिग्री पे, ये हो गई 60 डिग्री पे, ये हो गई 120 डिग्री पे, और ये वापस से 180 डिग्री हो गया। तो ये मेरे 1 2 3 लीड्स हो गई। इसके बाद मेरे जो यूनिपोलर लिम्ब लीड्स हैं, तो ये मेरी हार्ट से चली सेंटर एवीएफ, ये 90 डिग्री पे हो गई। फिर यहां पे लेफ्ट अपर लिम्ब पे आई एवीएल, ये -30 डिग्री पे हो गई, और इधर आई एवीआर, ये -150 डिग्री पे हो गई, राइट। और अगर मैं इनके एंगल्स लिखूं तो वेरी इजी, ये -60 होगा, ये -120 होगा, राइट। इनको मैं एक्सटेंड भी कर देता हूं पीछे तक, जो यूनिपोलर लिम्ब लीड्स हैं। तो ये मेरा बन गया हेक्सागोनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिम्ब लीड्स। ये डायग्राम मैंने बनाने के लिए मैंने दोनों लीड्स को डिटेल में पढ़ा। अब इस डायग्राम से मैं एक्सिस को डिफाइन करूंगा, राइट। तो ये पूरी लीड्स मैंने क्यों पढ़ी, जिससे कि मुझे एक्सिस समझ में आए। अब एक्सिस के लिए मैंने कहा कि एक्सिस इज ऑलवेज डिफाइंड बाय मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन वेक्टर, जो कि ये है। यानी मेरी एक्सिस जितनी भी वैल्यू रखती होगी उस डायरेक्शन पे मेरा मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन वेक्टर होगा, राइट। तो सबसे पहले मैं एक्सिस की नॉर्मल वैल्यू समझता हूं। तो मेरी एक्सिस की नॉर्मल वैल्यू होती है -30 डिग्री से +100 डिग्री।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी काम आएगा कि नॉर्मल एक्सिस की वैल्यू -30 से +100 होती है, यानी ये मेरा -30 है, यहां कहीं मेरा +100 आएगा, तो ये यहां से लेके यहां तक ये मेरी नॉर्मल एक्सिस है, राइट, ये मेरी नॉर्मल एक्सिस है। यानी इस प्लेन में कहीं पे भी अगर मेरा मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन वेक्टर होगा तो मेरी एक्सिस को नॉर्मल कंसिडर किया जाएगा। अब अगर मेरी एक्सिस इधर है तो ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, अगर मेरी एक्सिस इधर है तो ये राइट एक्सिस डेविएशन है, और अगर मेरी एक्सिस इधर है तो ये एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन है, राइट। तो ये मेरा हो गया लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, ये हो गया राइट एक्सिस डेविएशन, और ये हो गया एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन, राइट। तो ये मेरे 3 एबनॉर्मेलिटीज हो गई एक्सिस की। तो यहां पे मैंने सबसे पहले पढ़ा ये मेरी नॉर्मल एक्सिस है जिसकी वैल्यू -30 से 100 है। इसके बाद अगर -30 से टूवर्ड्स -60 जाएगी तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, अगर +100 से टूवर्ड्स 120 जाएगी तो लेफ्ट राइट एक्सिस डेविएशन, और अगर बिटवीन 180 डिग्री एंड -90 डिग्री रहेगी तो एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन, राइट। तो ये मेरा एक्सिस डेविएशन का कॉन्सेप्ट हो गया विद एबनॉर्मेलिटीज। अब कॉन्सेप्ट आता है, ये मैंने नॉर्मल पढ़ लिया, निकालना कैसे है, हाउ टू कैलकुलेट एक्सिस। तो देखो एग्जैक्ट वैल्यू हमसे कोई नहीं पूछेगा, हमें बस ये पता होना चाहिए कि इस ईसीजी में एक्सिस डेविएशन है या नहीं। तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, हम सिर्फ 2 लीड्स को कंसिडर करेंगे, लीड 1 और लीड एवीएफ, राइट, लीड 1 और लीड एवीएफ, और हम ग्राफ बनाएंगे। तो हमें पता है हेक्सागोनल रिप्रेजेंटेशन में ये मेरी लीड 1 है और ये मेरी लीड एवीएफ है, राइट। ये लीड 1 का पॉजिटिव पोल है, ये लीड एवीएफ का पॉजिटिव पोल है, राइट। अब अगर मैं इसको देखूं तो अगर मेरी लीड 1 पॉजिटिव है और एवीएफ का क्यूआरएस पॉजिटिव है, जब दोनों पॉजिटिव हैं तो यहां लाई करेगा, यानी नॉर्मल एक्सिस, राइट। अब अगर सपोज मेरा 1 जो है लीड 1 का क्यूआरएस नेगेटिव है लेकिन एवीएफ का पॉजिटिव है, तो 1 का नेगेटिव इधर आ गया, एवीएफ का पॉजिटिव इधर, तो यानी राइट एक्सिस डेविएशन। अगर बाय चांस मेरा 1 पॉजिटिव है लेकिन एवीएफ नेगेटिव है, एवीएफ का नेगेटिव इधर आ गया, 1 का पॉजिटिव इस साइड, यानी लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। और लास्ट में अगर मेरे दोनों नेगेटिव हैं तो यानी इधर आएगा, यानी एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन, राइट। तो मैंने एक्सिस कैसे कैलकुलेट करी, बहुत ही इजी तरीके से करी। मैंने 2 लीड्स को कंसिडरेशन में लिया, लीड 1 और लीड एवीएफ को। लीड 1 अगर पॉजिटिव है और लीड एवीएफ भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो एक्सिस नॉर्मल है। अगर मेरी लीड 1 नेगेटिव है लेकिन एवीएफ पॉजिटिव है, तो एवीएफ की पॉजिटिविटी तो इस साइड आएगी लेकिन 1 की नेगेटिविटी इधर आ गई, तो ये राइट एक्सिस डेविएशन हो गया। अगर मेरी लीड आपकी क्या कहते हैं एवीएफ नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव है, तो एवीएफ की नेगेटिविटी इधर आ गई, 1 पॉजिटिव इधर, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो गया। और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो मेरा एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन हो गया, राइट। तो बस मैं 2 लीड्स को देखूंगा, लीड 1 लीड एवीएफ, और इसके बेसिस पे मैं एक्सिस को कैलकुलेट करूंगा। एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं पूछता, इसलिए उसके मेथड्स में हम जाएंगे भी नहीं, ठीक है। तो मैंने बहुत इजीली सीखा एक्सिस का कॉन्सेप्ट, कि एक्सिस को डिफाइन करता है मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन वेक्टर, यानी जितनी मेरी एक्सिस, अगर फॉर एग्जांपल राइट एक्सिस डेविएशन है मेरे पेशेंट को, तो मेरा मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन इधर कहीं होगा। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है तो इधर कहीं होगा, नॉर्मल एक्सिस है तो नॉर्मली जहां होता है वहीं होगा, राइट। उसके बाद मैंने लीड्स के ओरिएंटेशन से डायग्राम बनाया, नॉर्मल एक्सिस की वैल्यू पढ़ी, और एक्सिस को कैलकुलेट कैसे करते हैं मैंने ये सीखा, राइट। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। इसमें जो मेरी लीड्स में मैंने पढ़ा था 3 टाइप की लीड्स में, जो चेस्ट लीड्स हैं, ये मैं तब पढ़ूंगा जब हम एमआई का वीडियो पढ़ेंगे, क्योंकि मायोकार्डियल इंफार्क्शन में चेस्ट लीड्स के ओरिएंटेशन को हम डिटेल में समझेंगे। अब अगर मैं एग्जाम्पल दूं जिससे मुझे एक्सिस कैलकुलेट करनी है, राइट, तो सबसे पहले एग्जाम्पल 1। तो अगर मैं इस ईसीजी को देखूं तो मुझे सिर्फ एक्सिस कैलकुलेट करनी है, राइट। लेकिन अगर मैं
पहले अपना एल्गोरिथम फॉलो करूं जो मैं किसी भी ईसीजी को देख के फॉलो करता हूं, तो उसको फॉलो करने के लिए मेरे पास सबसे पहले ये होता है कि कोई भी ईसीजी देख के मैं रेट निकालता हूं। रेट के बाद मैंने पढ़ा था मैं क्यूआरएस की मॉर्फोलॉजी देखूंगा, अगर वो टैकी है तो। अगर ब्रैडी है तो मैं हार्ट ब्लॉक्स और ब्रैडीकार्डिया में जाऊंगा। टैकी में क्यूआरएस मॉर्फोलॉजी देखूंगा, रिदम देखूंगा और पी वेव का स्टेटस देखूंगा, राइट। तो ये सारी चीजें मैंने टैकी और ब्रैडी में अलग अलग पढ़ी थी। सपोज अगर मेरा रेट नॉर्मल है, ना टैकी है ना ब्रैडी है, तो अगली चीज जो मैं देखता हूं वो होता है एसटी सेगमेंट। क्यों? क्योंकि अभी मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स एब्नॉर्मैलिटीज पढ़ी, आगे मैं एमआई पढ़ूंगा, तो उसमें एसटी सेगमेंट का रोल बहुत आता है कि एसटी सेगमेंट भी मुझे बहुत सारी पैथोलॉजीज के बारे में बताएगा। एसटी सेगमेंट को देखने के बाद मैं पेशेंट की एक्सिस देखूंगा। एक्सिस से मेरे को चेंबर एनलार्जमेंट पे कमेंट करने में हेल्प होती है। राइट वेंट्रिकुलर एट्रोफी हाइपरट्रोफीज एसोसिएटेड विद राइट एक्सिस डिविएशन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफीज एसोसिएटेड विद लेफ्ट एक्सिस डिविएशन, एक्सेट्रा। एक्सिस के बाद मैं अगली चीज देखता हूं पी वेव। क्यों पी वेव क्यों देखता हूं, या फॉर दैट मैटर पी वेव, क्यूआरएस, टी, तीनों का मॉर्फोलॉजी देखता हूं। पी वेव से मुझे एट्रियल एनलार्जमेंट के बारे में पता लगता है, क्यूआरएस की मॉर्फोलॉजी से वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के बारे में पता लगता है, टी वेव से मुझे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस के बारे में पता लगता है, राइट। तो ये एक नॉर्मल एल्गोरिथम फॉलो करते हैं। अगर एक्सिस देखनी हो मुझे इस ईसीजी में, तो मुझे पता है मेरा रूल, 2 लीड्स देखनी है, एवीएफ और लीड 1। मेरा ग्राफ यहां पर ये रहा, राइट। अब इसमें लीड 1 भी पॉजिटिव है और एवीएफ भी पॉजिटिव है, यानी इधर, यानी ये नॉर्मल एक्सिस है, राइट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखें तो इसमें मेरे पास क्या है, इसमें अगर मुझे एक्सिस निकालनी हो, वापस से 2 लीड देखनी है, लीड 1 और लीड एवीएफ। वापस मैंने अपना ग्राफ बनाया। अगर मैं देखूं तो लीड 1 इसमें नेगेटिव है, लेकिन जो एवीएफ है वो पॉजिटिव है, तो यानी एवीएफ तो पॉजिटिविटी की तरफ आ गई, लीड 1 नेगेटिव है, यानी इधर, यानी राइट एक्सिस डेविएशन। तो इस ईसीजी में मुझे राइट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलता है, राइट। तो ऐसे मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं मेरी एक्सिस में कौन सा डेविएशन है, कौन सी अबनॉर्मैलिटी है। चेंबर एनलार्जमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।